नमस्कार साथियों, कमोडिटी मार्केट के बारे में बात करेंगे। आज मार्केट में काफ़ी उथल-पुथल है। बहुत ज़्यादा उथल-पुथल नहीं कहूँगा, मैं इसे कहूँगा कि मिक्स है मार्केट। कहीं आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, कहीं आपको रेड नज़र आ रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के भाव मेरी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं। गोल्ड सिल्वर में माइनस में नज़र आ रहे हैं, यानी कि रेट गिरे हुए हैं। नेचुरल गैस भी गिरा हुआ है। कॉपर का प्राइस करीब-करीब ऊपर है 1% के आसपास, और क्रूड का प्राइस करीब वही है, मतलब 0.28% या 0.27%, यानी कोई खास बढ़त नहीं है। अब हम इंडियन मार्केट की बात कर लेते हैं। इंडियन मार्केट के अंदर सबके भाव बढ़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस भी बढ़ा हुआ है 128 पॉइंट, गोल्ड मिनी की बात कर रहा हूँ मैं। नेचुरल गैस का प्राइस भी बढ़ा हुआ है, यानी कि जो हमें गिरते हुए नज़र आने चाहिए थे वो भी बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज फिर से हमारा रुपया टूट गया है। रुपये हम की बात करें तो 75 रुपये 31 पैसे, करीब 32 पैसे के आसपास रुपये हमारा अभी का प्राइस नज़र आ रहा है, जो कि आज करीब 50 पैसे टूट गया है। 50 पैसे टूटने का मतलब होता है कि प्राइस में बहुत ज़्यादा असर डालना ऊपर की तरफ, यानी कि चीज़ें हमें महंगी नज़र आएंगी। तो वही हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय भाव गिरे हुए हैं, उसके बावजूद भी चीज़ें हमें ऊपर बढ़ी हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन हम थोड़ा अगर पेशेंस के साथ काम करेंगे तो मुझे लगता है कि रुपए में एक से 2 रुपए की रिकवरी आने के आसार हैं। 1 से 2 रुपए की रिकवरी का मतलब होता है कि प्राइस में काफ़ी करेक्शन आना, यानी प्राइस में काफ़ी नीचे की तरफ गिरावट देखने को मिलनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं गोल्ड की, गोल्ड का 47,200 का प्राइस अभी आपको गोल्ड मिनी का नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूं कि इस पर अगर 1 रुपया रिकवरी लेता है तो क्या होता है डॉलर के मुकाबले, तो 47,200 का मैंने प्राइस ले लिया। अभी प्राइस चल रहा है करीब मैं 75 रुपये 40 पैसे मान के चलता हूँ इसका प्राइस। और अगर ये 1 रुपये की रिकवरी कर लेता है, 74 रुपये अगर 40 पैसे पे आ जाता है, तो 46,500, करीब 46,600 मान लीजिए। टैक्स को भी इंक्लूड कर लेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा ये, तो करीब 600 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल जाएगी गोल्ड के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बिना भाव गिरे। जबकि मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस भी गिरेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि गोल्ड का प्राइस मुझे 46,000 के नीचे, मैं तो कहता हूँ कि 45,000 के आसपास भी मुझे देखने को मिल सकता है। टारगेट हमारा 46,000 का रहेगा। तो लेकिन इस पे आप सेल पे रह सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी सेल पोजीशन है और थोड़ा सा अगर आपको लॉस दिखा रहा है तो आप इसको अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो मैं अपने ओपिनियन आपके साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों, नेचुरल गैस के अंदर भी यही है। नेचुरल गैस में भी हमने कहा था कि हम सेल पे रहेंगे, कल के मुकाबले 1 पॉइंट ऊपर है। तो जहाँ से हमने अपनी सेल की पोजीशन बनाई थी वहाँ से 3 से 4 पॉइंट करीब ऊपर नज़र आ रहा है प्राइस। तो रीज़न इसका यही है क्योंकि हमारा डॉलर के मुकाबले रुपया टूट गया है, इसलिए प्राइस ऊपर नज़र आ रहा है। लेकिन नियर टर्म में प्राइस नीचे आ जाएगा, इसीलिए हमने बात की थी कि हम इस पर पोजिशनल काम करेंगे। 1 या 2 लॉट मैक्सिमम लेके बैठेंगे। 1 लॉट का इसका प्राइस करीब 45,000 के आसपास है, तो आप इसे लेके बैठेंगे। 2 लॉट में आपका 90,000 का इन्वेस्टमेंट आएगा। टारगेट रहेगा हमारा 190 के आसपास, एक बड़ा टारगेट हमने लिया हुआ है। अगर 10 पॉइंट भी अगर आपको प्रॉफिट देखने को मिलते हैं तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। 10 पॉइंट पे आपको 12,500 रुपये का प्रॉफिट मिलता है। इन्वेस्टमेंट रहेगी 45,000 एक लॉट के अंदर, यानी कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है नेचुरल गैस के अंदर। तो आप इस पर काम करने का सोच सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है, सेल पर हो, थोड़ा सा लॉस दिखा रहा है, तो वेट कर लीजिएगा। दोस्तों, एल्यूमिनियम के बारे में बात कर रहे हैं। एल्यूमिनियम भी एक रेंज बाउंड अभी हमें प्रॉफिट कमाने का मौका दे रहा है। बार बार ये 189 के ऊपर जाता है और वापस ये थोड़ा सा नीचे आ जा रहा है। तो 1 पॉइंट आज भी आप दिन में देखेंगे तो कई बार देखने का, प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग में करके बैठे हुए हैं शॉर्ट इसको, तो आप वेट कर लीजिएगा, अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर वेट कर रहे हैं तो करंट कॉन्टैक्ट पर प्लीज़ काम मत करिएगा, नेक्स्ट कॉन्टैक्ट पर आप काम करिएगा। रिकमेंडेशन में हमेशा ही रहती है कि आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करें, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करें, थोड़ा सा वेट करें, कोई जल्दबाजी ना करें। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं आपको कभी भी इंट्राडे के अंदर बहुत कम आपको पोजीशन बताता हूं, लेवल्स भी नहीं देता, क्योंकि मैं एज ए इन्वेस्टर बिलीव करता हूं काम करने के लिए, और आपको भी वही गाइड करता हूं। जिनको अगर जो एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं उनके साथ डेली के लेवल शेयर करूं, स्टॉप लॉस बताऊं, फिर मार्केट में क्या होता है, इसका सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी है कि मैं खुद भी सारा दिन मार्केट में वॉच नहीं करता, ना कर पाता हूं, और ना मैं आपको कंटिन्यूस मिनट टू मिनट बता सकता कि आपको इस टाइम पे पोजीशन लेनी है, इस टाइम पे पोजीशन नहीं लेनी है। तो मार्केट पे नज़र मेरी जरूर रहती है, लेकिन टाइम मिनट टू मिनट में आपको ये नहीं बता सकता आपके साथ में। और वीडियो भी मैं दिन के इवनिंग में बनाता हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। तो मैं ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बताता हूँ, आपको प्रॉफिट के लिए अपॉर्चुनिटी बताता हूँ, वो आप कर सकते हैं। दोस्तों, क्रूड ऑयल के अंदर बात कर लेते हैं। क्रूड ऑयल के अंदर जैसे कि हमने कल बोला था कि हम सेल पे रहेंगे, 4765 से हम सेल पर हैं, और कल हमें प्रॉफिट भी नज़र आ रहा था, हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया था। एक्सपेक्टेशन ये थी कि 150 से 200 पॉइंट मार्केट गिरेगा अगर होल्डिंग पे काम करेंगे। तो नेक्स्ट कॉन्टैक्ट पे इस पर आप सेल करिएगा। 19 मई का आपका नज़र आ रहा है ये ऑलरेडी नेक्स्ट कॉन्टैक्ट
ये आपका करंट कॉन्ट्रैक्ट ही है अभी, तो इस पर आप काम कर सकते हो। अगर आपने पोजीशन नहीं बनाई तो 4800 के ऊपर से दोबारा अगर प्राइस जाता है तो आप वही पोजीशन ले लीजिएगा। 50,000 के आसपास इस पर, सॉरी 1 लाख के आसपास इसका मार्जिन लगेगा आपका, और 200 कम से कम इस पर 200 पॉइंट प्रॉफिट बुक करने का हमारा टारगेट रहेगा। एक तो INR हमारा रिकवरी लेगा तो प्राइस नीचे आ जाएंगे, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अगर हम इसका भाव देखें तो काफ़ी ऊपर है। ये 64.5 के आसपास इसका, सॉरी 63.5 के आसपास, $63 के आसपास इसका प्राइस है, जो कि यहाँ पे रिटेन नहीं होने वाला। ये प्राइस ऊपर जो नज़र आ रहा है हमें, ये टेम्परेरी है, और एक टाइम के बाद ये प्राइस नीचे आ जाएगा, और काफ़ी बड़ा, क्योंकि 200 से 300 पॉइंट की मूवमेंट भी क्रूड ऑयल के अंदर मामूली है। 200 से कई बार हमें अक्सर देखने को मिलती है 200 पॉइंट की मूवमेंट, तो अच्छा प्रॉफिट इसमें बुक कर पाएंगे हम। लेकिन पेशेंस करना होगा, क्योंकि मार्केट में पैसा इतनी आसानी से नहीं मिलता, मार्केट आपको थोड़ा सा परेशान करता है, तो ये जनरली आपको देखने को मिलता है। और कई बार होता है कि हाँ, हमारा स्टॉप लॉस पे हम काम करते हैं, स्टॉप लॉस हमारा काट देता है, उसके बाद मार्केट फिर वापस से नीचे आ जाता है। अगर आपने बाई किया हुआ है तो ऊपर चला जाता है, मतलब स्टॉप लॉस आपकी पोजीशन काट देगा, उसके बाद में मार्केट उस ट्रेंड में जाता है जो हम सोचते हैं, और हम देखते रह जाते हैं, प्रॉफिट हमें नहीं मिल पाता, हम लॉस में हमें निकलना पड़ता है। तो थोड़ा पेशेंस के साथ काम करेंगे, इसका फ़ायदा यही होगा कि आपको प्रॉफिट में निकलना है। पोजीशन उतनी लेनी है जितना आपके पास मार्जिन है, उससे ज़्यादा पोजीशन आपको नहीं उठानी, वरना आप फंस जाएंगे मार्केट के अंदर, जो मनी है आपका वो भी चला जाएगा। दोस्तों एल्यूमिनियम के बारे में हमने आपसे बात कर ली। एल्यूमिनियम के लिए मैं फिर से बता देता हूँ, आप नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में सेल करके बैठ सकते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे, 4 से 5 पॉइंट अगर आप चाहेंगे इसमें तो वेट आपको मिल जाएंगे, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करेंगे तो। दोस्तों बाकी कॉपर के बारे में मैंने आपको बताया था कि कॉपर का प्राइस, अगर आपके पास सफिशिएंट फंड है, क्योंकि 10 पॉइंट की मामूली मूवमेंट इसकी आजकल देखने को मिलती है आप ट्रेंड में, अगर आप काम करते हैं तो, लेकिन एक ये रेंज बाउंड मूवमेंट दे रहा है, जैसे 740 तक, ज़्यादा 740 से लेके 690 के बीच में मूवमेंट दे रहा है ये, तो अगर 5-10 पॉइंट ऊपर भी है, अगर आपने सेल पे लेके बैठे हुए हैं तो आप उसमें प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आपको पेशेंस रखना होगा। 10 पॉइंट आसानी से आपको मिल जाएंगे। 732 का प्राइस आपको नज़र आ रहा है अभी इस पर, ये आपको 710 का प्राइस भी नज़र आ जाएगा, आप पेशेंस के साथ काम करेंगे तो। लेकिन नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेंगे, क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप, अगर आपके पास सफिशिएंट फंड है तभी आप कॉपर में काम करिएगा, वरना आप कॉपर में काम मत करिएगा। दोस्तों सिल्वर के लिए जैसे कि एक्सपेक्टेशन थी, कई लोग कह रहे थे कि मार्केट अप ट्रेंड में चला गया है, 69,300 के लेवल को अगर ये क्रॉस करता है तो अप साइड में मार्केट चला जाएगा, यानी कि 69,300 के अगर लेवल को तोड़ता है तो मार्केट अप ट्रेंड में चला जाएगा। कल ऐसा हुआ भी, तो कई लोगों ने पोजीशन ली होगी और वो बेचारे फंस गए, मार्केट वहाँ से 1000 पॉइंट नीचे भी चली गई। तो दोस्तों ये एक लेवल्स इंपॉर्टेंट जरूर होते हैं, लेकिन सब कुछ लेवल ही नहीं होते, क्योंकि हमें मार्केट का ट्रेंड भी देखना होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ भी देखनी होती है क्या हो रहा है, और जो फाइनेंशियल डेटा आ रहा होता है वो भी देख रहा होता है। क्योंकि हम तो मार्केट के हिसाब से अपने लेवल बना लेते हैं, मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, लेकिन मार्केट लेवल्स को नहीं मानता। मार्केट अपने हिसाब से चलता है, मार्केट की कुछ डेटा होते हैं, इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल डेटा होते हैं उनके ऊपर से चलता है, और जो कि इवेंट्स होते हैं, अचानक से कई चीज़ें होती हैं जिसके चलते मार्केट अपनी चाल चलता है, और उसके हिसाब से हमारे लेवल बनते हैं, या कि ना कि लेवल के हिसाब से मार्केट बनता। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, मार्केट को देखते हुए हमें लेवल बनाने हैं, ना कि लेवल के हिसाब से मार्केट चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।